हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से होगा। और इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं केमिस्ट्री के, उसे हम लोग पार्ट वाइज कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट चैप्टर है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो शुरू करते हैं वीडियो को। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह हो जाएगा अफबाउ सिद्धांत के द्वारा, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो, परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास ओरिएंटेशन से। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से है? तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1837:1। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह नियम दिया था पाउली ने। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो ये है हाइड्रोजन, और इसका जो है समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। नेक्स्ट है प्रमुख अपरमाण्विक कण। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसमें जो है कूलम में दिया गया है इसका आवेश, और सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान दिया गया है, लगभग द्रव्यमान कितना होता है, खोजकर्ता दिए गए हैं। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो है इसका खोजकर्ता है, और प्लस में जो है आप इसका जो है चार्ज याद रख सकते हैं, चार्ज से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉम्सन ने। ठीक है। और इसका जो चार्ज है ये है -1.6022 × 10⁻19 कोलम। ठीक है। और उसी प्रकार से प्रोटॉन की यदि बात करें तो प्रोटॉन का जो है रदरफोर्ड ने खोज किया था इसका, और इसका जो चार्ज है वो है 1.6022 × 10⁻19। तो देखिए दोनों सेम है, लेकिन माइनस और प्लस का डिफरेंस है, तो आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन में जो है माइनस हो जाएगा आपका, और प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज होता है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन का हो जाएगा 0 चार्ज होता है इसमें, और इसका जो है खोज किया था चैडविक ने। तो इम्पोर्टेंट है ये बॉक्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो पोलोनियम का जो है यानी कि 33 जो है पोलोनियम, इसका जो है समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई है अणु, मॉलिक्यूल। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उससे परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल जो है इसे आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह जो है मोस्ले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मोस्ले। वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किस में होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होती है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटवाइन लेवाइजियर। ठीक है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु का नाम दिया था। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता यानी कि डिसफिगरमेंट कहलाती है। ठीक है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? बंध कोण कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा। ठीक है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये D ब्लॉक्स में आती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की
संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण के प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ठीक है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? न्यूट्रिनो जो है ये अस्थायी कण है। एक और इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए यहाँ पे, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं कोष उपकोष कक्षक इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो ये जो है आपका जो ऑर्बिट होता है इसमें सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, फिर 8 होती है, फिर 18, फिर 32, इस प्रकार से जो है बढ़ते जाता है। ठीक है। तो उसी का है ये। तो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं लोग। सबसे उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लैंक सिद्धांत के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशले और लेविस ने वर्ष 1916 में इसको प्रतिपादित किया। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो समयोजी यौगिक व उपसमयोजी यौगिक हो जाएगा। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है संभारिक आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण है आर्गन, पोटासियम आदि। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी द्वारा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वन डर वाल्स बल। ठीक है। वन डर वाल्स बल से। नेक्स्ट है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? ये है ग्रेफाइट। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये जो है कार्बन का उपरूप है। नेक्स्ट है, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। H2O2 O3Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो यह जो है अध्रुवीय नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो एरविन श्रोडिंगर ने वर्ष 1926 में दिया था। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष की उपकोष की संख्या यह व्यक्त करती है। आवागाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लॉस्टिम ने। ठीक है। लॉस्मिट ने आवागाड्रो संख्या की ज्ञात की थी जोसेफ लॉस्मिट ने। सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध होता है? इसमें वैद्युत समयोजी बंध यानी कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है। ठीक है। किस तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? तो ये हो जाएगा आपका उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। समयोजी कोष और समयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका समयोजी कोष वैलेंस सेल एवं उस कोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉन समयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोर्न आइंस्टाइन संघनन। नेक्स्ट है, लोहे में जंग किस कारण लगता है? ये ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? अब ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। किस बंध की बंध ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? तो आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड का। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? ये हो जाएगा आपका आर्गन। 18 इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट 38 हो जाएगा। ठीक है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक आइसोटोप कौन है? तो यूरेनियम 235 है।
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है, ठीक है। किसी यौगिक में विद्युत संयोजित, सहसंयोजक, उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में, ठीक है। कोष, उपकोष, कक्षक, सेल, सबसेल, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती हैं जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² जहां n कोषों की संख्या है से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 2n² से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन है नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति के कारण ये खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो ये क्षारीय विलयन Na2CO3 कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचयन होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पैर सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को जो है ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो है मैलिक अम्ल C4H6O5, ठीक है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl है। यह जल में पूर्णतः विलय कंप्लीटली सॉल्युबल है, ठीक है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आपको एसिड दिए गए हैं और इसके सोर्सेस दिए गए हैं, उपयोग दिए गए, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस टेबल को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में एक बार जो है मैं आप लोगों के लिए इसको रिपीट भी कर दूँगी। तो आते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसका जो है स्रोत कौन कौन से हैं? इस पाई जाता है साइट्रिक एसिड नींबू, संतरा, टमाटर, इनके खट्टे चीज़ में जो है पाए जाते हैं। और साइट्रिक एसिड के कारण ही जो है नींबू, संतरा, टमाटर ये सभी खट्टे लगते हैं, ठीक है। धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में आदि में इनका उपयोग होता है। तो साइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ होता है? धातु की सफाई करने में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, VVI है ये दोनों। साइट्रिक एसिड से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से जो है एसिटिक एसिड से भी सिरका में ये पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण प्रिजर्वेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक एसिड इसका जो है मधुमक्खियों, चींटियों के डंक में ये पाए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में इसका उपयोग होती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध एवं दही, खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आंवला, पपीता, ब्रोकली में पाया जाता है। विटामिन C में इसका यूज होता है। टार्ट्रिक एसिड कच्चा आम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी याद रखिएगा। सभी जो है इसमें जितने भी दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं। तो कच्चा आम, अंगूर, इमली, कीला, अनानास में जो है क्या पाए जाते हैं? टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ के प्रति ऑक्सीकारक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक और टमाटर में पाए जाते हैं। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 फिटकरी व सोरा में पाए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक्वारेजिया, ठीक है। और विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड बोरेक्स
ओरासाइड्स और शराब में प्रयोग किए जाते हैं। गेहूँ संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है अम्ल व यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड AgAl की प्रयोग, AgI हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, AgI है ये, ठीक है, AgI का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड AgI। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है ये अम्लीय होता है जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव के कारण। ठीक है, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। VVI क्वेश्चन है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा बनता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 के कारण जो है यह खट्टा स्वाद होता है इसका। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड यानी कि सिरका को मिलाया जाता है। अम्ल क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करके जो है इनका पहचान किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलता है, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, और फिनोल्फथालिन को जो है गुलाबी रंग में ये परिवर्तित कर देता है क्षारक। नेक्स्ट है, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 के कारण। तो मुख्य तो है इसमें SO2 ही होगा, ठीक है, NO2 भी दिया गया है ऑप्शन में, दोनों याद रखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय ब्लेंड क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा pH मान को मापा गया था? ये सोरेनसन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। गंध सूचकों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज व वेनिला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ सॉल्ट दिए गए हैं और इनके उपयोग दिए गए हैं। तो देखिए लवण जो है कौन कौन सा? सोडियम क्लोराइड सबसे पहले दिए गए हैं, NaCl साधारण, और नमक जो है इसका उपयोग एक तो है भोजन निर्माण में, आचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलाने हेतु जो है बर्फ का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा जो होता है ये जो है साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में प्रयोग होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 चूने का पानी जो है इसका उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धावन सोडा Na2CO3 कागज, साबुन व ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है, इसका जो है प्रयोग होता है अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। विरंजक चूर्ण CaOCl ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका जो है यूज होता है स्विमिंग पूल की सफाई करने, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग होता है जिसे हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में प्रयोग इसका किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस।
शुद्ध जल की उपस्थिति हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होगा? 10⁻⁷ हो जाएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये आपका है NH3 अमोनिया। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान दिया गया है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समुद्री जल का pH मान होता है 8.4। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो 7 होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, जो 7 से नीचे होते हैं ये जो है एसिड होते हैं। 6, 5 यहाँ पे 4, 3, 2, 1। ठीक है, और उसी प्रकार से जो यहाँ होते हैं 7 के बाद जो है 8, 9, 10 जो होता है ये सभी जो है क्या होते हैं? ये जो है क्षारीय होते हैं। तो याद रखेंगे, इससे आप याद रख सकते हैं। तो pH इसके था वो। ठीक है, तो पदार्थ यहाँ पे देखिए समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। लार जो है ये 6.5 से 7.5 हो सकता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। सिरका का pH मान 2.4 होता है। नींबू का pH मान 2.2 होता है। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल विलयन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग होता है। तो कपड़े से जंग हटाने के लिए जो है ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट को हमारा चैप्टर है धातुएं, मेटल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मेटल्स। इससे संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो धातु जो है ये हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी का विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो मोती की रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से जो है निर्मित होती है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो है यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट कौन से है? तो मोती के मुख्य कंपोनेंट है एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, एरागोनाइट और कांचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं सोडियम व पोटेशियम। ठीक है, अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? फ्यूचर मेटल टाइटेनियम को कहा जाता है। अवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो यह विद्युत में प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी फायर क्रैकर्स में बोरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रेंशियम SR की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आतिशबाजी जो होता है इसमें हरा रंग और लाल रंग कैसे उत्पन्न होता है? बोरियम के कारण जो है हरा रंग और स्ट्रेंशियम के कारण जो है लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेवार किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट है ये सिनेवार, या पारा Hg का अयस्क है मरकरी का। ठीक है, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो सबसे पहले जो है तांबा का खोज किया गया था। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और से अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म मेटलर्जी कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग यानी कि मरकरी का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसारण गुणांक उच्च होता है। नेक्स्ट है सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो इसे जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है। वर्जन रोस्टिंग प्राय किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है?
सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? वो है एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम का प्रयोग होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सी है? तो सीसा जो है सबसे बैड कंडक्टर है। भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चतुष्फल की संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज की कड़वाहट के कारण है प्याज में सल्फर की यौगिक उपस्थिति के कारण जो है ये कड़वा होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिच ब्लेंड। ठीक है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। यहाँ पे देखिए सामान्य नाम और रासायनिक नाम इनके दिए गए हैं। तो हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का जो है रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। नीला कशिश ब्लू विट्रियोल का है कॉपर सल्फेट SuSO4.5H2। श्वेत कशिश व्हाइट विट्रियोल का है जिंक सल्फेट Zn-SO4.7H2। लाल कशिश रेड विट्रियोल का है कोबाल्ट सल्फेट CuSO4.7H2। यहाँ पे देखिए माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। ठीक, तो देखिए इस टेबल में जो है महत्वपूर्ण धातुएं और उसके अयस्क दिए गए हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दिए गए हैं ये सभी आपको उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो है इसका जो है नाम याद रखिएगा। ठीक है, नाम ही देकर जो है पूछा जाता है प्रश्न। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का जो है जैसे बॉक्साइड दे दिया और क्रायोलाइट दे दिया और ये पूछेगा कि बॉक्साइड और क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, तो आंसर आपका एल्युमिनियम होगा। इस प्रकार से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो कर लेते हैं इस टेबल को। सोडियम Na का जो है अयस्क है साधारण नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, कैओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट। ठीक है। पोटेशियम का पोटेशियम नाइट्रेट जिसे साल्टीपीटर भी कहा जाता है, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। कैल्शियम का डीलोमाइट, जिप्सम, फ्लूओस्पर, एस्बेस्टस। ठीक है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से कॉपर का जो अयस्क है वो है चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, मेलेकाइट और एजुराइट। ठीक है। जिंक का है जिंकाइड, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, बिलेमाइट। लेड का है गैलेना, सीरोसाइट। टीन का है कैस्टेराइट। ठीक है। उसी प्रकार कैडमियम का हो जाएगा ग्रीनोसाइट, निकेल का मिलेराइट और मैंगनीज का आपका हो जाएगा पायरोलूसाइट। ठीक है। और मैग्नेटाइट। आयरन का आपका हो जाएगा हेमेटाइट। आयरन का बहुत पूछा जाता है। आयरन एल्युमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए आयरन का आपका हो जाएगा हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट। मरकरी का हो जाएगा सिनेबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर का हो जाएगा आपका हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर। गोल्ड का हो जाएगा कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। यूरेनियम का कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड। थोरियम का हो जाएगा मोनाजेट, थोरियम से भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो लिथियम जो है क्या है, सबसे हल्की धातु है और इसलिए जो है इसके मोबाइल फ़ोन के जो बैटरी होते हैं इसमें जो है लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम है, तो क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO। परमाणु घड़ियों में
टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली जो स्याही होता है ब्लू रंग का होते हैं। आप देखते हैं कि वोट देने के पश्चात जो है आपका जो है उसमें हाथ रंग दिया जाता है ताकि इससे पता चले कि आप दोबारा जो है वोट नहीं दे। हालांकि इससे भी टेक्नोलॉजी इतना है कि दोबारा वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में जो है कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग होता है? ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट याद रखेंगे। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट NaSiO3। पॉल एस की रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पॉल एस की रासायनिक यौगिक को कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में, एंटी फंगल के रूप में किया जाता है जिंक सल्फेट का प्रयोग। यहाँ पे देखिए भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः है। तो भूपर पट्टी में जो है सबसे अधिक पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो ये है आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन है आयरन पायराइड्स FeS2 रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो हमने जो है इसमें 3 चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें हमने जो है एसिड बेस सॉल्ट, धातुएं और परमाणु संरचना नामक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से 3 से 4 चैप्टर को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।